बोध गया में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं, पर प्रश्न यह है कि क्या आप उसमें ठहर सकते हैं, और यदि हाँ तो कितने में। गया और बोध गया की 2 दिन की आइटिनरी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जगहों पे घूमने से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि हम शांति के अधिक से अधिक पल बिता सकें। यदि आप किसी होटल में ठहरते हैं तो आप मेरी तरह गया और बोध गया वाले मार्ग के बीच में किसी होटल में रूम लेके ठहर सकते हैं। वहां से आपको गया और बोध गया दोनों ही जगह कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। सुबह से शुरू करते हैं। सुबह सुबह आप सबसे पहले उठ के महाबोधि मंदिर में जाइए। वहाँ पे डिजिटल चीजों से मुक्त होके कुछ देर के लिए उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था, उस पेड़ के नीचे बैठ के आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। महाबोधि मंदिर के कैंपस के अंदर ही और भी बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। एक बहुत बड़ा लेक है जिसमें भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। उसके अलावा एक पिलर भी है जिसपे लोग क्वाइंस फेंक के अपना लक्स कोजी अपनाते हैं। महाबोधि मंदिर के सामने ही एक बड़ा सा तिब्बतियन मंदिर भी है, जिसमें आप जाके जीवन चक्र, धर्म चक्र को समझ सकते हैं। वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही बिहार का पहचान, बिहार का आइकन द ग्रेट बुद्धा स्टैचू जो 80 फीट का है, उसको भी देख सकते हैं। फिर आप सुजाता टेम्पल में जा सकते हैं। और बोध गया तो जाना ही जाता है अपने मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के लिए। पूरे बोध गया में अलग अलग देशों के टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आप थाई टेम्पल, जापानीज टेम्पल, श्रीलंकन टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में जा सकते हैं। और मोनेस्ट्रीज में आप ठहर भी सकते हैं। पर हेड एक दिन का, एक पूरे दिन का, सिर्फ 12 घंटे का चेकआउट नहीं, पूरे 24 घंटे का चेकआउट आपको ₹500 लगेगा एक आदमी का पूरा। और सिर्फ रहने का ही नहीं, खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो एक आदमी का खाना पीना, रहना, ठहरना किसी भी मोनेस्ट्री में, ज्यादातर मोनेस्ट्री में सिर्फ ₹500 लगेगा आपको पर डे का। इतना सस्ता इसलिए है ताकि आप बोध गया में ज्यादा लंबे समय तक रह सकें और जीवन के परम सत्य को जान सकें। फिर संध्या काल में आप पुनः महाबोधि मंदिर में आ सकते हैं, जहाँ पे आप बुद्धा शरणम प्रार्थना में हिस्सा ले सकते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह आप स्वयं श्री हरिनारायण के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं विष्णुपद मंदिर में जाके। फिर वहां से आप फाल्गु नदी के किनारे पे जा सकते हैं। किनारे पे क्या, आप पूरे नदी में ही घूम सकते हो अंदर तक, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है। क्योंकि गया के बारे में ऐसा बहुत सारे मूर्ख लोग बोलते हैं कि गया में आपको बिना पेड़ के पहाड़, बिना नदी के पानी और बिना अक्ल के लोग देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप फाल्गु नदी के किनारे पे जाके हिंदुओं का पितृ अर्पण देख सकते हैं कि उनका पितृ अर्पण कैसे होता है।